Students, let's discuss टू कॉलम कैश बुक, जिसमें दो कॉलम होते हैं कैश बुक में, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। स्टूडेंट्स, यू नो दैट कि कैश बुक में हमारी सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं, यानी टू कॉलम कैश बुक जिसमें बोथ साइड टू कॉलम है, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कैश एंड चेक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट दिस, एक बात समझ लें आप, कैश बुक की जो डेबिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ये प्लस वाली साइड होती है स्टूडेंट्स। इसमें होता क्या है कि जब भी हमारा कैश बैलेंस या हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, उसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। आई रिपीट, जब भी हमारा कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, प्लस होगा, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। और जब हमारा कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है, डिक्रीज कब होगा, जब हम पेमेंट करते हैं। तो ये पेमेंट साइड हुई यानी माइनस। जब हमारा बैलेंस डिक्रीज होगा, कम होता है, तो हम उन ट्रांजेक्शन्स को क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक या टू कॉलम कैश बुक का बिल्कुल बेसिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, यानी लास्ट मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस था, इस मंथ का वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। और उसे रिकॉर्ड करने का तरीका है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, BD। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आ गया, कैश और बैंक। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देंगे, जो बैंक कॉलम का बैलेंस है वो प्लस माइनस कोई भी हो सकता है, यानी वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। यहाँ हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं कि कैश का तो डेबिट बैलेंस होता ही है, देखिए हमेशा, बट हम बैंक का भी पॉजिटिव बैलेंस लेकर चल रहे हैं। यानी बैंक का नेगेटिव बैलेंस कब होता है, जब बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट कब होगा, जितने भी बिजनेस हैं स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो, उन सभी का बैंक में करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट के साथ एक फैसिलिटी मिलती है, फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्रॉ यानी जितना उनके अकाउंट में अमाउंट है, बैलेंस है, उससे ज़्यादा वो एक लिमिट तक पैसा ड्रॉ कर सकते हैं बिजनेस पर्पजेज के लिए, यूज करने के लिए। तो जब भी हमारा बैंक में नेगेटिव बैलेंस होता है, उसे हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, यानी ओवरड्रा, हमने फालतू निकाल लिया। अगर क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट है या बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, एक ही बात है, तो उस केस में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बट इस क्वेश्चन में हम पॉजिटिव बैलेंस लेकर चल रहे हैं कि कैश और बैंक दोनों का पॉजिटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो चलिए सबसे पहले कैश कॉलम की बात करते हैं। कैश पेमेंट्स एंड कैश रिसीट्स, आप जानते हैं डेबिट साइड, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, ये क्या है, डेबिट साइड है। इसमें हमारी कैश रिसीट्स आती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, कैश सेल्स, सेल करने से जो अमाउंट आया है उसे हमने कैश कॉलम में लिखा, देखिए यहाँ पर टू सेल्स, हमारा कैश बैलेंस अप हो गया, इंक्रीज हो गया, प्लस हो गया। इसी तरह कैश पेमेंट्स को देखिएगा, अगर हम कैश पेमेंट्स की बात करें, परचेजेस फॉर कैश, बाय परचेजेस, ये हम कैश कॉलम में लिखते हैं, हमने रिकॉर्ड कर दिया। इसी तरह रिपेयर्स की पेमेंट हमने कैश में की है, बाय रिपेयर्स, कैश कॉलम में। यानी इंडियन करेंसी में जब हम पेमेंट करते हैं या कैश रिसीव करते हैं, तो याद रखिए वो कैश कॉलम में ही आएगा। दैट इज, ये देखिए, सेल करने से जो अमाउंट रिसीव हुआ कैश कॉलम में, परचेजेस हमने कैश में पेमेंट की है तो कैश कॉलम, रिपेयर्स की पेमेंट हमने कैश में की है तो कैश कॉलम। अब देखिए चेक ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करना है। अगर हमें चेक रिसीव हुआ और सेम डे बैंक में डिपॉजिट किया, रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स, रिसीव्ड अ चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, तब हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और उस केस में हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखिए हम ये एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। अनमोल से हमें चेक मिला और सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट किया, इससे क्या होगा, हमारा बैंक बैलेंस प्लस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, सी दिस, टू अनमोल, अनमोल से चेक मिला था, सेम डे बैंक में डिपॉजिट किया, हमने इसको बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। ये तो रही बात बैंक बैलेंस इंक्रीज होने की, कि जब भी किसी से चेक मिले और हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाए तो हम उसे बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। अब चलिए पेमेंट साइड, टू कॉलम कैश बुक में बैंक कॉलम में कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी, पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड। देखिए
परचेजेस बाय चेक, यानी हमने गुड्स परचेज किया और चेक से पेमेंट की, तो देखें इसको हमने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया, परचेजेस बाय चेक। इसी तरह सैलरीज पेड बाय चेक, एम्प्लॉइज को सैलरी हमने चेक से पेमेंट की, तो क्या हुआ बाय सैलरीज, और ये बैंक कॉलम में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इट इज वेरी बेसिक अबाउट डबल कॉलम और टू कॉलम कैश बुक, जिसमें हमारे दो कॉलम होते हैं, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। अब चलिए हम देखते हैं कि कैश बुक को क्लोज कैसे किया जाए। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, सबसे पहले आप चारों कॉलम का टोटल कर दें। जैसे डेबिट साइड में कॉलम है कैश एंड बैंक, टोटल रिसीट्स हैं ये, हमने टोटल रिसीट्स कैश कॉलम का टोटल किया, बैंक कॉलम का टोटल किया। पैरेलल लाइन में होने चाहिए टोटल, ये बात याद रखें आप। पेमेंट साइड टोटल पेमेंट्स, हमने कैश कॉलम का टोटल किया, हमने बैंक कॉलम का टोटल कर दिया। इसके बाद आता है बैलेंस। बैलेंस क्या होता है? एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट और वाइस वर्सा, यानी डेबिट क्रेडिट से ज्यादा कितनी है या क्रेडिट डेबिट से ज्यादा कितनी है। रिमेंबर वन थिंग, अगर हम कैश कॉलम की बात करें तो कैश कॉलम की हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होती है, बिकॉज जितना कैश आपकी पॉकेट में या ऑफिस में है उससे ज्यादा आप कभी स्पेंड नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो हम कैश कॉलम का बैलेंस निकालते हैं। चलिए सबसे पहले ये हमारी कैश रिसीट्स हैं। कैश रिसीट्स में से अगर ये कैश पेमेंट, टोटल पेमेंट को माइनस कर दिया जाए तो हमारा बैलेंस आता है, और इसे लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, इसे यहां लिख दिया जाएगा। स्टूडेंट्स दोबारा देख लें, ये हमारा टोटल था कैश रिसीट्स, इसमें से टोटल ऑफ कैश पेमेंट्स माइनस किया, कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास कितना कैश बचा, वो आ गया बाय बैलेंस CD। इसी तरह बैंक कॉलम का देखिए, बैंक कॉलम का हमने टोटल किया डेबिट साइड, बैंक कॉलम का हमने टोटल किया क्रेडिट साइड। डेबिट शो क्या करता है? टोटल रिसीव्ड, बैंक में हमारा टोटल कितना अमाउंट डिपॉजिट है, और क्रेडिट साइड शो करती है कि बैंक में हमने कितनी पेमेंट्स की हैं। अब देखिए, रिमेंबर वन थिंग, बैंक की डेबिट भी ज्यादा हो सकती है साइड और क्रेडिट भी, यानी बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी, लेकिन हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं कि बैंक की हमारी डेबिट साइड ज्यादा है, यानी बैंक का जो रिसीट साइड है इसमें से पेमेंट साइड माइनस कीजिए, और जो बैलेंस बचता है उस बैलेंस को यहां लिखेंगे बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन। तो इस तरह से हम कैश बुक को क्लोज करते हैं। बट क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं होगा, जैसे ही आप लास्ट डेट में कैश बुक को क्लोज करते हो, नेक्स्ट मंथ में इसको आपको ओपन करके भी दिखाना होता है। यहां लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो यहां का क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, देखिए यहां का, यहां लिखेंगे। इसी तरह बैंक का देखिए, बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक का जो ये क्लोजिंग बैलेंस है पिछले मंथ का, इस मंथ का ये क्या बन जाएगा, हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री, और जो चेक रिसीव हुआ बैंक में डिपॉजिट नहीं किया उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, चेक डिसऑनर का ट्रीटमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज्ड एंड अलाउड बाय बैंक, और इस तरह की कई सारी हम डिफिकल्ट ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग टू कॉलम कैश बुक।